So here I am with part 45 of our Real JEE Advanced question series. And again, I recommend you to follow all my videos properly right from part 1. अगर आप रियल जेई एडवांस एस्पिरेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट आई गारंटी। और इतनी सिस्टमैटिक, इतनी प्रॉपर सीरीज आपको नहीं मिलेगी, खासकर क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत बूस्ट मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट्स में। आज भी आपको बहुत बूस्ट मिलने वाला है कॉन्सेप्ट में। इस क्वेश्चन को आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि तो मेंस का क्वेश्चन है सर, एडवांस की सीरीज में मेंस का क्वेश्चन करा रहे हो कैसे? क्वेश्चन मेंस का है, क्वेश्चन बहुत इजी है, मान रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लिंक करूंगा इसके साथ, और उसके साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पक्का वीडियो लास्ट तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज क्या आपको पता थी कि ऐसे देखना होता है क्वेश्चंस में, या फिर आपकी कंसेप्ट में एक बेटर क्लैरिटी आई इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना। वीडियो लास्ट तक देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन तो हम विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नॉर्मल मेंस का क्वेश्चन क्या, 5 मोल गैस, 2.1 का इनिशियल प्रेशर था, 1.3 तक गया, अगेंस्ट 4.3, तो हीट ट्रांसफर बताना है, करना कुछ है ही नहीं। तो वर्क निकालना है, तो -P एक्सटर्नल मतलब V2/V1, उसको अपन ने nRT2/P2 माइनस nRT1/P1 लिखा। T2 T1 सेम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर। P एक्सटर्नल क्या है? 4.3। चलो ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। वर्क डन आएगा इसमें कुछ -15 के आसपास किलो जूल्स में। तो हीट ट्रांसफर आ गई +15। ये आंसर है, यही आंसर रिपोर्ट करना था, नियरेस्ट इंटीजर में करना था। शायद ये 25 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन शायद। ठीक, ये ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, आप यहां से सॉल्व आउट कर लिया, आ गया आंसर। सवाल ये है, अब यहां से मेन सवाल चालू होता है, और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सवाल ये है कि ये 2.1 है, चलो ठीक है, मान लिया। एक्सपैंड हुआ 1.3 तक गया, ये भी मान लिया। लेकिन थोड़ा यहां नजर डालो तो आपको हर जगह इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सिर्फ। और अगर आप थोड़ा डीपली सोचते हो तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन गलत है, ऐसा फीलिंग आएगा आपको एक बार, अगर आप थोड़ा डीपली सोचते हो। नहीं तो आप फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो तो ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा, आपको मार्क्स भी अवार्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाहर 4.3, तो क्या ये प्रोसेस होगा? एक्सपैंड क्यों होगा गैस यार? बाहर का प्रेशर बड़ा ज्यादा दिख रहा है, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सपैंड क्यों होगा? तो कंप्रेस हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं मैकेनिकल फोर्स से सर खींच देंगे उसको, ऐसा कर देंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे मैकेनिकल फोर्स ऐसे कोई डिफाइंड नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब अपन पिस्टन को फ्रीली ही छोड़ते हैं और उसके साथ हमको खींचना होता है, ऐसा कुछ, मतलब फ्रीली छोड़ते हैं पिस्टन को और पिस्टन अपने आप मूव करती है, खींचना विचना नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां तो कंप्रेस होना चाहिए, लेकिन सर एक्सपैंड हो रहा है ये तो हाउ इज दैट पॉसिबल? अब क्वेश्चन आया है तो क्या क्वेश्चन गलत है? मैं ये भी बोल रहा हूं साथ में कि क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी इसका 15 होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? आप वीडियो पॉज करके सोचिए एक बार इस बात को, और अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, देखिए आंसर क्या इसका कैसे होगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि ये हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता तो क्वेश्चन कैसे आ गया है? देखिए समझाते हैं उसको भी। आप कैसे प्रूव कर सकते नहीं हो सकता? यही तो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक था बेटा, कि फर्स्ट लॉ में कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा इसकी बात नहीं होती है। फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, ये बात होती है। तो इसमें भी एनर्जी कंजर्व्ड है, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो सब कुछ ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड है, आंसर फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगा ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं करता था, और यही से हम सेकेंड लॉ का यूज करते थे, सेकेंड लॉ का यूज करते थे, और हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नहीं हो सकता यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माय फेवरेट एंट्रोपी। ठीक है,
आप एंट्रोपी मेरी बहुत प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई है इसी में, रियल एडवांस सीरीज में एक से एक बेहतरीन चीजें समझाए एंट्रोपी के बारे में, आप एक बार उसको जरूर देखिए। तो एंट्रोपी ये ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अपना अपना ज्ञान है। तो एंट्रोपी की बात करें तो चल एंट्रोपी अगर हम निकाले इस प्रोसेस की, कौन सी एंट्रोपी, डेल्टा एस सिस्टम, नहीं, वो थोड़ी स्पॉन्टिनिटी बताती है। स्पॉन्टिनिटी बताने के लिए अपने को डेल्टा एस सिस्टम भी चाहिए, डेल्टा एस सराउंडिंग भी चाहिए, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं इसका, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल लूंगा। देखो डेल्टा एस सिस्टम क्या फॉर्मूला यूज करें, ये P1 से P2 जा रहा है, आइसोथर्मली जा रहा है, सबसे बेसिक फॉर्मूला वही NR/Ln P1 by P2 यूज करो, NR/Ln P1 by P2 ये यूज करो। तो N is 5 into R which is 8.3, जूल्स में ले ले रहा हूं मैं, ठीक है, जूल्स में आएगा। और Ln P1 by P2, P1 है 2.1 by P2 is 1.3। आप देख सकते हो एंट्रोपी तो बढ़ गई। तो एक नजर में फिर लगता है बच्चों को कि ये लो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, ये तो होना चाहिए, एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है भैया, यूनिवर्स की देखो। अब क्या करें, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो। बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको ये सब कंसेप्ट आता था, क्या आपने इस क्वेश्चन को इस नजर से देखा था, या फिर अभी आपको सीखने को मिला है। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी ऑलवेज एप्लीकेबल, माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। अच्छा, ये माइनस क्यू सिस्टम मतलब क्या इसको मैं माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूं अपॉन टी, बिल्कुल, मतलब डब्ल्यू लिख सकता हूं, डब्ल्यू अपॉन टी, आइसोथर्मल प्रोसेस है, माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। और डब्ल्यू कितना बेटा, डब्ल्यू अपना इधर आया -15। चलो तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मैं निकालू, ऑब्वियसली किलो जूल्स में निकालूंगा, -15,000 बाय 293, ये मेरे पास टेम्परेचर कंडीशन है। -15,000 बाई 293 मेरा टेम्परेचर कंडीशन है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसके हिसाब से देखा जाए तो आप देखो डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव है, और देखो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, दिस इज लार्जली नेगेटिव। तो लार्जली नेगेटिव मतलब अगर ये प्रोसेस हुआ, अगर ये प्रोसेस हुआ तो इससे, इस प्रोसेस के होने से डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव है मतलब ये प्रोसेस कैसा है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप बिल्कुल, अगर अच्छा लगा तो शेयर करा करो यार थोड़ा लोगों के साथ, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ऐसी एक से एक चीजें देते रहूंगा। ओके।